जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता के ऊपर कुछ भगवत सत्संग कर रहे थे, उसका अगला प्रसंग लेते हैं। और प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु जी दामोदर दास सु कहे, जो यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। जो जहाँ लगी श्री आचार्य जी के मार्ग में स्थिति है, तहाँ ताई दामोदर दास भी मार्ग में स्थित गोप्य हैं। और दामोदर दास ने कही, जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुनी पर समझो नहीं, ता समय श्री आचार्य जी ने कहो, अजहूँ 10 जन्म को अंतराय है। ताको हेतु यह, जो जब लगी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के मार्ग में स्थिति है, तब लगी दामोदर दास को प्रागट्य फेरी फेरी है। मार्ग में स्तंभ याते हैं। श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय में भगवत लीला स्थापी, जो संपूर्ण सृष्टि के उद्धार के निमित्त है। तो अब दामोदर दास जी जो हैं, महाप्रभु जी उनको बोलते हैं कि ये मार्ग जो है, ये तुम्हारे लिए प्रकट किया है। और दामोदर दास जी ने ख़ास बात ये कि महाप्रभु जी को बोला था कि श्रावण मास की एकादशी के दिन, जब मध्य रात्रि में दोनों के बीच में संवाद हुआ था, श्री गोवर्धन धरण और महाप्रभु जी के बीच में, कि मैंने सुना तो सही बट समझा नहीं मैं कि क्या बोले आप। तो उसका पूर्ण अर्थ यही है कि एक तो गुरु की कहानी से किस तरीके से जीवन आगे गति पाता है गोवर्धन धरण के, ये उसकी अनुकंपा का दृश्य ये वार्ता क्लियरली। जिस तरीके से कुंभन दास जी की वार्ता में भी ये आता है कि कुंभन दास जी जो हैं वो श्रीनाथ जी के साथ खेल रहे थे, पर उत्थापन के शंखनाद सुनते से कुंभन दास जी भाग के सीधे मंदिर में कीर्तन सेवा के लिए पहुंच गए। तो क्या उधर ठाकुर जी कुछ अलग थे, यहाँ पे ठाकुर जी कुछ अलग थे? ऐसा कुछ नहीं था। जो ठाकुर जी वहाँ उनके साथ खेल रहे थे वो भी ठाकुर जी थे, और जो श्रीनाथ जी का मुख्य मंदिर है, वहाँ पे जो श्रीनाथ जी विराजमान है, वो भी साक्षात मूर्तिमंत श्री गोवर्धन धरणी है। पर वहाँ पे जो गोवर्धन नाथ जी की सेवा जो विशेष रूप से महाप्रभु जी ने कही, उसके भी उस समय जो उत्तर देते हैं कुंभन दास जी, वो एक बहुत ज़रूरी उत्तर है हम सबके जीवन में जानने लायक। कि उस समय गोवर्धन नाथ जी को स्वयं कुंभन दास जी ये कहते हैं कि आप जो मेरे को सहानुभाव जता रहे हो अभी, वो आपकी कृपा बल है, पर मेरे को हर समय महाप्रभु जी ने जो मेरे को सेवा दी है, मेरे को वो बना के रखनी है जीवन में। तो महाप्रभु जी की कहानी आड़ी और महाप्रभु जी के सेवा मार्ग की कहानी हम लेते हुए आगे चलते जाएंगे तो जीवन में गति होगी। इसलिए वैष्णव जितनी भी सेवा है, सेवा राग भोग श्रृंगार की, सब कहानी से करी जाती है। अपने यहाँ पे एक एक श्रृंगार जो है कहानी से आते हैं। कहानी से आने का मतलब क्या है? कहानी से आने का मतलब ये नहीं यार डिट्टो श्रृंगार बस ऐसे कैसे धरा दिया बात खत्म, डिट्टो श्रृंगार की डिट्टो भोग धरा दी ऐसे कैसे बात खत्म। माने उनको फॉलो करते 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 वो हम पे अनुकंपा करें कि हम उस स्थिति को प्राप्त करें जिस रसमय स्थिति में वो विराजमान है। वार्ता प्रसंग अगला। एक समय श्री आचार्य जी सुंदर शिला के पास जाको पूजनी शिला कहे हैं, छोकर के नीचे श्री आचार्य जी बैठे ता दामोदर दास को गोदी में मस्तक धरी आप पौड़े हो। ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर श्री आचार्य जी के पास पधारे। तब दामोदर दास ने से नहीं, मैं गोवर्धन नाथ जी से कहो, जो तुम अभी यहाँ मत आओ, तुम बहुत चंचल हो। ताते श्री आचार्य जी जागे उठेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ठाड़े होए रहे। तब श्री आचार्य जी जागे उठे, कहे बाबा क्यों उठे, ठाड़े होए रहे हो, पास पधारो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी पास आया आचार्य जी सो कहे, जो तुम्हारे सेवक ने मोको बढ़जो, जो यह मती आओ। श्री आचार्य जी जागे उठेंगे, ताते मैं दूरी ठाड़ी रहे हो। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास ऊपर खींचन लगे, जो ते श्री गोवर्धन नाथ जी को क्यों बढ़जे। तब गोवर्धन नाथ जी कहे, जो इनसो क्यों खींचत हो, इनने अपनो धर्म राख्यो, इनको ऐसो ही चाहिए। तब श्री आचार्य जी गोवर्धन धर की गोदी में बैठाए, कपोल परस कही, बाबा कछु आज्ञा करो। तब गोवर्धन धर कहे, जो मोको गाय बहुत प्रिय है। तब श्री आचार्य जी सद्दू पांडे को बुलाए, वेद कर्म करिवे की पवित्री हती, सो दे कही, याके दाम करी श्री गोवर्धन नाथ जी को गाय ल्याऊं दूं। तो अब अगले प्रसंग में क्या होता है कि एक बार सुंदर शिला में श्री महाप्रभु जी जो हैं वो दामोदर दास हरसानी जी की गोदी में पौड़े हुए थे, और उसी समय श्री गोवर्धन धरण श्री ठाकुर जी जो है वहाँ पधारे। और क्योंकि हम सबको पता है कि
बाबा स्वभाव रूप से थोड़े चंचल हैं ही सही, और उनकी पायल की झनकार से श्री आचार्य जी जाग सकते हैं। इसीलिए उनने दूर से ही इशारा करके हरसानी जी ने कहते कि आप वहीं रहो, जब महाप्रभु जी जागेंगे तब आप आना। अब महाप्रभु जी की इस पूरी वार्ता प्रसंग के दौरान हल्की सी नींद उड़ गई, और उस समय महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप पास में क्यों नहीं आ रहे हो बाबा। तो गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि आपका जो सेवक है वो मेरे को आपके पास नहीं आने दे रहा। तब महाप्रभु जी जो हैं वो इनके ऊपर दामोदर दास जी के ऊपर बढ़ जाए। तो इस वार्ता से हमें क्या पता चलता है, ये वार्ता दोनों ही महाप्रभु जी की जो असीम अनुकंपा है जीव के ऊपर उसको दर्शाती हैं, जिसके चलते ही गोवर्धन नाथ जी जो हैं वो जीव के वश में हो सकते हैं। यहाँ पे ये ना तो सुपीरियॉरिटी की बात हुई है ना इन्फीरियॉरिटी की बात हुई है कि गोवर्धन नाथ जी बड़े थे या महाप्रभु जी बड़े थे। इन तीनों चारों वार्ता प्रपंच में लगने का कारण ही नहीं है ये दोनों वार्ता में। जो हम कहते हैं हरि गुरु वैष्णव एक हैं, यहाँ पे एक हैं, किस भाव में एक हैं वो क्लियरली हमको स्पेसिफाई हो गया। हरि गुरु वैष्णव एक हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि गुरु को उस पाठ पे बैठा के भोजन कराने लग जाओ, या फिर हमारे घर पे कोई वैष्णव आ गया उसको पाठ पे बैठा के भोजन कराने। दोनों में समभाव है, समवर्तन तीनों में नहीं है। और किसके साथ क्या वर्तन होना चाहिए ये इस वार्ता से सुदृढ़ उदाहरण रूप हमें पता चलता है। गुरु की वाणी विशेष रूप से माननी चाहिए, गुरु के सिद्धांत जीवन में लेके आने चाहिए। गुरु ने जो कहा है, हमें सेवा दी है, उसे निष्ठापूर्वक जीना चाहिए, उनके सिद्धांतों द्वारा निष्ठापूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। हरि की प्रेम पूर्वक उस सेवा परिपाटी से जीवन को जीना चाहिए, और वैष्णव के लिए सदाचार सम्मान हर समय बनाए रखना चाहिए। ये इस वार्ता का मूल सिद्धांत है जो जीवन में लेने लायक है। और आचार्य जी जैसे विभूति जो स्वयं रूपम तत्तृत्यात्मकम है, वो हर समय जीव को भगवत सेवा में ही जोड़ेंगे। अंततो गत्वा प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई, प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई। तो वैष्णव, आज हम दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता को इधर यहीं से विजय करते हैं, और कल से हम महाप्रभु जी के दूसरे सेवक जो कृष्णदास मेघन क्षत्रिय थे, जो सौरव में रहते थे, उनकी वार्ता से शुरू करेंगे। ये सौरव जो प्रदेश है, इसके बारे में भी एक खास बात है कि ये सौरव जो है इसको सूकर क्षेत्र सौरव बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान वाराह ने जब हिरण्याक्ष का वध किया था तो इसी जगह पे वापस स्नान करा था, और यहाँ पे स्नान करने के बाद वो क्रोध से शांत हुए थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सूकर क्षेत्र सौरव जी कहा जाता है। और कालांतर में इस स्थान के साथ बड़ी विशेष बात थी कि जब गोकुलनाथ जी गोकुल से पधारे थे तो उन्होंने छोटा गोकुल इस सौरव जी में भी बसाया था। आज भी महाप्रभु जी गोकुलनाथ जी और गुसाई जी की बैठक जी सौरव में आज भी है। तो ये सूकर क्षेत्र सौरव वही जगह है जहाँ पे वारा भगवान ने शांत करा था अपना क्रोध गंगा जी में स्नान करके। तो मूल मुद्दे पे आते हैं कि अगली बार हम कृष्णदास मेघन जी की वार्ता से शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।